हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते भी हैं, वीडियोस भी देखते हैं और उसे अपने आप पे अप्लाई भी करते हैं। ठीक इसी तरह से विजुअलाइजेशन भी एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, और ये अनुभव भी है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा काम विजुअलाइजेशन करता है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? गाइस, आप खुद को 5 साल बाद कहां देखते हैं? आप अपने फ्यूचर की कल्पना किस तरह से करते हैं? आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं? क्या आप इन सारे क्वेश्चन का जवाब कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं? तो अगर आप इस बात को लेकर श्योर नहीं हैं कि कैसा आंसर करना चाहिए, तो आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर यह है कि इस टेक्निक का यूज करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन किसी चीज या किसी इंसान की कल्पना करने की एक क्रिया है। अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बनाना, इमेजिनेशन करना है। ये लगभग एक खास लेंस की तरह है, अपनी अवचेतना, अपनी कल्पना, अपनी गहरी इच्छाओं को देखने और अपने जीवन को अपने अंदर की आंखों से देखने के जैसा है। गाइस, खेलों में किस तरह से विजुअलाइजेशन का उपयोग होता है? खेलों में विजुअलाइजेशन का उपयोग बहुत ही लंबे समय से किया जाता है। मोहम्मद अली का प्रसिद्ध कथन है कि अगर मेरा दिमाग इसे समझ सकता है और मेरा दिल इस पर यकीन कर सकता है तो मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। पहले से ही दर्शाता है कि उन्हें विजुअलाइजेशन की शक्ति पर वाकई बहुत ही ट्रस्ट था। लेकिन वे अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जिन्होंने अपने सफल खेल करियर में विजुअलाइजेशन को यूज किया है। इसी तरह से अर्नोल्ड भी इस बात में बहुत ही ट्रस्ट करते थे कि वे दिखना कैसा चाहते हैं, इसकी इमेजिनेशन वो करते रहते थे। बाद में उन्होंने राजनीतिक और एक्टिंग में भी इसी टेक्निक को यूज भी किया है। न्यूरोसाइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि शरीर के कुछ हिस्से को सिर्फ हिलाने की कल्पना करने से मांसपेशियों को लगभग उतनी ही ट्रेनिंग मिलती है जितना कि रियलिटी में उसको ट्रेन किया जाता है। हमारा दिमाग सचमुच में बहुत ही स्ट्रांग है। गाइस, आप जो भी कल्पना कर सकते हैं आप उसे बना सकते हैं। आप ओपरा से बहस नहीं कर सकते हैं ना। और सिर्फ वही नहीं, जो पुष्टि और विजुअलाइजेशन की शक्ति में यकीन भी करती है। जिम कैरी ने जाहिर तौर पर हर रात खुद को $10 मिलियन से ज्यादा का चेक लिखा था, उस समय जब वे मशहूर भी नहीं थे। और ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद उन्हें जब डम एंड डम्बर में रोल करने के लिए ठीक यही राशि भी मिली। तो गाइस, विजुअलाइजेशन, जिसे इमेजिनरी भी कहा जाता है, यह न केवल आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है बल्कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि इसे हम अपने व्यवहार में किस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि जिस भी तरह की फ्यूचर आप चाहते हैं, खुद को जिस तरह से देखना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ की कल्पना करते हैं, उसी तरह से आप डेली विजुअलाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के इंसान आप बनना चाहते हैं, जिस तरह की सफलता आपको अपनी लाइफ में चाहिए, या जो चीजें आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको इस तरह से कल्पना करनी है कि आपके आसपास मौजूद है और आप उसी तरह की लाइफ अब जीना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की कोई चीज नहीं है जो आप प्रेस करो और डायरेक्ट वो सारी चीजें होने लगे। आपको धीरे धीरे करके उसे प्रैक्टिस ही करनी होगी। गाइस, डेली जर्नल राइटिंग लिखना जरूर शुरू करें, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग को भविष्य के बारे में सोचने में हेल्प मिलती है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो प्रेजेंट काल में लिखें, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं से शुरू करें और उसके बाद कुछ ऐसा लिखें जो आप चाहते हैं कि आपने पहले से ही उसे हासिल कर लिया है, या फिर भविष्य में आप कैसा बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और मेरे पास वो सारी चीजें हैं। जिस तरह की आप कार चाहते हो उसकी कल्पना आप कीजिए, जिस तरह का घर चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। अब ये लिखिए कि मैं हायर एजुकेशन लेने वाला हूँ और एजुकेशन कंप्लीट होते ही मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब लग जाएगी। मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक ऑफिस में काम करूँगा और मेरा नेम और फेम होगा। ये सारी चीज़ें लिखने के पीछे एक रीज़न है। गाइस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी फर्क नहीं करता, वो पहले से ही इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं।
और आपका दिमाग सोचेगा कि आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इसके ऑनर है। आप अनजाने में ही उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल रूप जोड़ते हैं और एक ऐसी सोच बनाते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें पहले से ही शामिल है, तो आपका शरीर भी इसे एक्सेप्ट कर लेगा। और जितनी बार आप ऐसा करेंगे उतना ही जल्दी आप लक्ष्य को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। तो गाइस, लास्ट स्ट्रेटजी की मैं बात करने वाली हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सच में पूरे भरोसे के साथ इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। अपने फ्यूचर की कल्पना करने का जो तरीका है उसका नाम है विजन बोर्ड बनाना। जी हाँ, आप एक खाली पोस्टर ले और इसे अपने मन चाही चित्रों से भर दे। यानी कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे बड़ी कार, बड़ा सा घर, बहुत बड़ा ऑफिस या मनचाही जॉब, जिस भी चीज़ की आप कल्पना कर रहे हैं, उन सारी तस्वीरों को इस विजन बोर्ड पे आप लगा दें। ये हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन आपकी मनचाही चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो गाइस, तैयार विजन बोर्ड को अपने एक ऑफिस में या अपार्टमेंट या फिर घर के किसी मेन जगह पे आप रख दें ताकि उसे आप रेगुलर देख सके। इससे आपको डेली प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और आपको याद भी रहेगा कि लाइफ में आपका लक्ष्य क्या है। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लास्ट में मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि चाहे बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो, मैनिफेस्टेशन की हो या फिर विजुअलाइजेशन की हो, गाइस, जब तक प्रैक्टिस सच्चे दिल से ना हो, कोई भी इच्छा जल्दी पूरी नहीं होती। तो किसी भी चीज़ पे यकीन जरूर कीजिए।